गुजरात आना ही है, क्योंकि गुजरात की सड़कें आते ही पता चल जाता है गुजरात की जय हो और मोदी की जय हो। सबसे पहले मोदी। कौन जीतेगा तो सामने मोदी जीतेगा। जी ये क्या पहन लिया आपने? अपने भाजपा का है। भाजपा का है। हाँ। तो रैली भी निकली थी ना, हाँ, खूब खुश हैं आप? खूब खुश है, बहुत ही जोरदार। हमारा मोदी का तो सरकार बनेगा 100%। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इस वक्त हमारी टीम जो है वो डीसा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तस्वीरें हैं, खूबसूरत सी तस्वीरें हैं, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ अभी वरिष्ठ सहयोगी हमारे बता भी रहे थे, पाटीदार जो वोट बैंक है उसका जो ये गढ़ माना जाता है, और इसमें डीसा विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम इस वक्त मौजूद है। और अभी यहाँ से बीजेपी का एक रैली भी निकल रहा था, कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद भी हैं इस साइड, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने सोचा कि पहले इनको जो है लेकर कोने को एक बाइट ले लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? लाला भाई। लाला भाई, भाई कैसे देख रहे हैं यहाँ किसका बोलबाला है? अच्छा है, हमारा गुजरात अच्छा है। कौन जीत रहा है? कौन जीतेगा तो सामने मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा, तो ये कहते नजर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? जाके आपने पहन लिया ये? मेहुल पुरोहित। हाँ जी, ये क्या पहन लिया आपने? अपने भाजपा का है। भाजपा का है। हाँ। तो रैली भी निकली थी ना? हाँ, खूब खुश हैं आप? खूब खुश है, बहुत ही जोरदार। हमारा मोदी का तो सरकार बनेगा 100%। हाँ। किस बेस पे, किस मुद्दे पे बन रहा है सरकार? हमारा मुद्दा मोदी का मुद्दा क्या देखने का, पूरा विकास हुआ गुजरात में। गुजरात जैसा विकास कोई नहीं ला सकती है। मतलब मोदी जी का नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। हाँ। 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार हाँ जी, हाँ जी, 100%। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये तो सब बातें के फालतू की बातें करते हैं, स्वार्थ का क्या लोभ देते हैं। हाँ। ये लोभ हमारे को नहीं चाहिए। मोदी बोल के कमा के खाओ और कमा के जियो। हाँ। मस्त कमा के खाओ, मस्त कमा के। मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए हमको खाली बीजेपी सरकार चाहिए बस। तो मुफ्त जय श्री राम। तो मतलब मुफ्त का साईं बाबा। ठीक है। और इस क्षेत्र में किस पार्टी का बोलबाला चल रहा है सर? अभी तो परवीन भाई चाल है। परवीन भाई माले। ठीक है, वो ठीक है। अभी रैली में निकले, किस इस एरिया में किस मुद्दे पे चर्चा खूब हो रही है? विकास में चर्चा है, विकास ना मुद्दे। अच्छा, कैसा लग रहा है इसमें सियासत में? अच्छा लग रहा है। उसके पिता भी थे पुराने में। हाँ। और बीजेपी की सरकार अच्छी है। उसका पार्टी की चर्चा हो रही है इधर ज्यादा? बीजेपी की चर्चा हो रही है, लोक मंतव्य। हाँ। और उसका काम बोल रहा है। नहीं, खाली बीजेपी सरकार ही है, विकास तो देखने की जरूरत नहीं। गुजरात जैसे बाहर के मंत्री आते हैं ना, बाहर के नेता आते हैं, तभी बोलते हैं आराम से। जब गाड़ी चलती, पैसा चवाई जाता है हमारे को। घर आते हैं गाड़ी लेके आते हैं कि भाई क्या आरामदायक रास्ता मिला, कि हाँ भाई गुजरात आ गया क्या, कि गुजरात आना ही है, क्योंकि गुजरात की सड़कें आते ही पता चल जाता है गुजरात की जय हो और मोदी की जय हो। सबसे पहले मोदी। 27 साल से मोदी कर रहा है। ये एक सच्चाई है। सड़कें तो शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं भाई महंगाई बहुत है यहाँ, ये कैसे अरे देख रहे हैं आप? महंगाई देखो, आज से 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तब भी महंगाई चल रही थी। तब की टाइम में भी 85 रुपया पेट्रोल का भाव था, और आज की टाइम में 95 रुपया भाव है। कोई भाव में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 10 साल में 10 रुपया भाव बढ़ा, कोई महंगाई नहीं कहते इसको। महंगाई तो आने वाली हर कोई सरकार में बढ़ती है, 100% बढ़ती है, समझे ना आप। 100% महंगाई तो बढ़नी है हर चीज में। फिर कांग्रेस, राहुल गांधी, इन सब का क्या होगा? उनका कैसा? इन लोगों ने 50 वर्ष तो राज किया है। हाँ। तो अभी क्या किया उन्होंने? तो अभी तो सरकार गुजरात की है ना सर, मतलब बीजेपी की सरकार है ना, तो ये करेंगे ना। तो मोदी जी ने किया है ना। हाँ, क्या किया बताइए? रोड बनाए, गरीबों को दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं मुफ्त में। तो फिर ये रोड विपक्ष वाले क्यों कह रहे हैं कि गुजरात ये को तो बर्बाद खाली बकवास कर रहे हैं। हाँ। खाली उनकी सरकार आने वाली है ही नहीं, आएगी भी नहीं कभी। तो कह रहे हैं कि सरकार इस बार हमारी कोई नहीं आएगी उनकी की सरकार, तो कब कुछ नहीं आएगी। 2-4 खाली 30-35 सीटें आएगी। हाँ। जो कुछ नहीं आएगी। मोदी जी 30 सीट ही आएगी। इतनी आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। आएगी। हाँ। कहने की बात है 30-35 ही नहीं आएगी, 150 के प्लस ही है भाजपा की सरकार। तो ये जो बीजेपी को आम आदमी भाजपा पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई बिजली फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, वो सब कहने बस की बात है, वो सब कहने की बात है। हमने पंजाब को वो तो बस्ती को लूटेंगे, लाएंगे कहाँ से? अच्छा, घर का पैसा देंगे वो कहाँ से लाएंगे वो? बिजली कटता है, वो का कटता है बिजली। थाम थाम हो जाता है तो थाम कहाँ देंगे? कहा थामता नहीं है, हमारी बिजली हमारी रहेगी। ठीक है।
तो आप लोग ये बताइए किसके नाम पे मतलब वोट होगा यहाँ, भूपेंद्र पटेल जी के नाम पे नहीं। या फिर हाँ हमारे यहाँ पे तो देखो दिशा विधानसभा में परवीन भाई माली के नाम से भी वोट होगी। हाँ, और अच्छा मोदी जी और के मोदी जी और योगी जी के नाम से ही वोटिंग होगी। अच्छा, योगी जी का भी हाँ, चर्चा है। कोई नितिन भाई पटेल नहीं, कोई भी भूपेंद्र सिंह साहब किसी के नाम से नहीं होगी, खाली एक ही होगी अपना मोदी जी और योगी जी के नाम से ही पूरी वोटिंग होगी। और भाजपा की सरकार बनेगी, इनके बलबूते ही बनेगी और भाजपा की सरकार ही मजबूती से बनेगी और वापस आने वाले 20 साल तक भाजपा ही गुजरात में राज करेगी, समझे ना। चलिए, नहीं ये देखिए कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मोदी सरकार आएगी, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पिछली बार अगर आप देखें तो 77 सीटों पे कांग्रेस थी, 99 पे ही सिर्फ बीजेपी थी, तो इतना मतलब क्यों कह रहे हैं एक तरफा लड़ाई हो रहा है? फिर वो लोग भी तो तैयारियां कर रही हैं, कांग्रेस कुछ करने वाले नहीं है, खाली वायदा कर रही है, वादा कर रही है। वादा कर रही है, कुछ नहीं करेगा। बीजेपी में राजी किया ना, 60 साल भारत में राजी किया, कांग्रेस ने कुछ किया? अभी बोलते हैं राहुल जी के गरीबी हटाओ, भारत जोड़ो आंदोलन, कुछ नहीं होता। भारत जोड़ो आंदोलन ये सब फालतू की बातें। आपके पास 65 साल दिए भारत की जनता ने, आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। भारत जोड़ा नहीं जोड़ा, गरीबी हटाई नहीं हटाई, तो कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस सरकार। खाली फालतू की बातें, फालतू के वायदे और झूठे वायदे करती है। और अभी वो आ रही है अपनी ये पंजाब और दिल्ली में बनी हुई सरकार, क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी, वो भी बोलते हैं मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में। हमको मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। हमको मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया है कि बस कमा के खाओ, कमा के जियो और देश को मजबूत करो। और गुजरात, और सबसे पहले राष्ट्र हित वो सबसे सर्वोपरि है, और राष्ट्र हित में मोदी जी और योगी जी से पहले कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि भाई गुजरात मजबूत हो गया, तरक्की कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है तो भ्रष्टाचार हो गया या धांधली हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए, इस पे बताइए। हाँ जी, हाँ, क्या बोल आम आदमी पार्टी कह रही है यहाँ तो धोखाधड़ी हो रहा है, धांधली हो रहा है, तो गुजरात जो है तो फिर वो दिल्ली में क्या हो रही है? क्या हो रही है? वो सत्ता ऐसे चल रही है, वो दिल्ली की पब्लिक दुखी है, परेशान है, वो ऐसे ही परेशान है। सबसे बड़ी दगाबाजी, सबसे बड़ी धांधली तो दिल्ली में हो रही है। दारू फ्री, वो फ्री, अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं, दारू पे बैंड है, हर चीज पे बैंड है। वो क्योंकि सरकार जनता को जानती है, जनता है, खाना भी मिलता है। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी सुविधा गुजरात में। गुजरात में जो भी बाहर के कोई भी राज्य का कोई भी सिटीजन आता है ना, तो गुजरात में बोलता है सबसे बेस्ट। ठीक है, नहीं आपने अच्छा बोला। आप यहाँ पे आ जाइए, ये बताइए आप लोग, ये आम आदमी पार्टी या इधर आ जाइए, आप इधर आइए, कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि भाई गुजरात में डर है, बीजेपी डर गई है, विधायकों के टिकट काट रहे हैं, तो ये सब क्यों आ रहा वो है? गलत बात है सब। देखो हर बार हर कैंडिडेट को एक बार चांस मिलना चाहिए। यहाँ पे अभी हमारे अब की बार परवीन जी भाई माली को मिला है, तो ये मिलना 100% जरूर अनिवार्य था, क्योंकि उनको अभी तक एक भी विधानसभा का जब चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं, और इनको मिलना भी बहुत जरूरी है कि चुनाव भी लड़ना भी। इसलिए अभी इस टाइप में किया है कि ये बार में कैंडिडेट को चेंज किया है। और देखो ऐसा नहीं, परवीन भाई भी बहुत अच्छे नेता है, समझदार है, पहले भी प्रमुख रह चुके हैं, सामने भगवान भी जाना काम भी किया नगर पालिका के टाइम में, तो उन्होंने अच्छे काम भी किया, तो पब्लिक सब जानती है। और क्या मुद्दे हैं जो मतलब बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि बिल्किस बानो का था, फिर मोरबी पुल का था, इसका फर्क पड़ेगा? ये मोरबी पुल में तो आपने देखा ही है, मोरबी पुल टूटा, उसका वीडियो आया, मोदी जी वापस हॉस्पिटल में आए, उसका वीडियो आया। उसके पहले क्या हुआ, पहले क्या घटना हुआ, आम पब्लिक ने वहाँ पे जाके तोड़ताड़ की, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं झूले को हिलाया, जिम्मेदार कौन है? तोड़-फोड़ की। जिम्मेदार कौन है? जी, आम पब्लिक है, कोई जिम्मेदार नहीं है इसमें। सरकार की क्या, सरकार कहाँ का ध्यान देगी? इतना बड़ा देश है, कहाँ का सरकार ध्यान देगी? आम पब्लिक की फर्ज बनता है, आम पब्लिक का, कि वो कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सीएम का इस्तीफा मांगो, लापरवाही हुई वो है। तो सब फालतू की बात है। अभी ऐसे तो बात बहुत होती है, पंजाब में भी होती है, दिल्ली में भी होती है, इसका मतलब सीएम से इस्तीफा ले लेंगे? ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं होता है। खाली सरकार आएगी तो खाली भाजपा की आएगी, और कोई सरकार वापस नहीं भाजपा आएगी। ठीक है, लोग आ रहे हैं और उनसे बात करें, लेकिन ये बच्चे से थोड़ा सा बात है। ये झंडा लेके कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कैमरे में है। कहाँ लेके जा रहे हो झंडे? रैली में। किसका है झंडा ये? भाजपा का। भाजपा का? खुद से जा रहे हो या किसी ने बुलाया है? खुद से जा रहे। अच्छा, दिल क्यों से जा रहे जाते हैं हो? सर जी, दिल से। भाजपा में हम लोग दिल से जाते हैं, किसी के बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से सेवा करेंगे, भाजपा की करेगी। 70 साल से भाजपा की सरकार है, हम लोग बहुत खुशहाल है और बहुत ही अच्छे सुखी है गुजरात में। गुजरात में हर आदमी को कोई तकलीफ नहीं है। सही कह रहे हैं क्या? ये अब की बार किसकी सरकार? बार भाजपा के, भाजपा का ही सरकार? भाजपा ही के। लोग अच्छा आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। ये लोग उस टाइम से बातचीत कर रहे हैं, आइए थोड़ा सा आगे। हाँ, अरे नहीं अच्छा गा रहे, इधर आइए, इधर आके गाइए आप। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि भाई इस एरिया में तो सिर्फ बीजेपी ही है और किसी पार्टी का चर्चा ही नहीं है। नहीं, भाजपा ही, बीजेपी, हाँ, बीजेपी और आएगी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी? नहीं, कोई नहीं आएगा इधर, कोई नहीं कांग्रेस आम आदमी नहीं आएगा। अच्छा, भाजपा की सबसे बड़ी मजबूती क्या देख रहे हैं आप लोग? विकास, हाँ, विकास देख रहा, विकास, क्या विकास में क्या? विकास ही है। हाँ, विकास में क्या मतलब क्या काम का जो ये बताइए।
बताइएगा तभी तो समझ में आएगा ना सब सारे लोगों को। ખેડૂત क्या? સુખી है વિખ્યાત સારો છે ખેડૂત સુખી છે हाँ, व्यापारी સારા માટે રસ્તા સારા છે सबसे बढ़िया किसानों के लिए यहाँ पे सुविधा हो रही है। हाँ। किसान बिल्कुल भी दुखी नहीं है, खेडूत बिल्कुल भी दुखी नहीं है। यहाँ पे दूरे जो भी सरकार की जो भी छोटे से बड़ी तक लगा के जो भी स्कीम सरकार की मिलती है खेडूत तक डायरेक्ट पहुँचती है। हाँ। इसमें खेडूत बिल्कुल केजरीवाल दुखी। जी फिर वही कह रहे हैं वो कि तो फालतू किसानों की के बात है, साथ 300 यूनिट अत्याचार- आपको फालतू की बात है, वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो तो। हाँ बहकलाने की बातें हैं। हमको 300 यूनिट बिजली फ्री ना चाहिए, नहीं 1000 रुपया उनका 3000 फ्री में चाहिए। फ्री में केजरीवाल जी हमको कह रहे हैं, कुछ सुनिए नहीं सुनिए, चाहिए। केजरीवाल कह रहे नहीं हैं, चाहिए। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गुजरात में एक भी नहीं है, गुजरात में एक भी आत्महत्या नहीं कर रहा है। आज जिनका का रिकॉर्ड गुजरात में किसान कोई भी आत्महत्या नहीं कर रहा। सब नहीं किया खुशहाल है। आत्महत्या वो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, स्मृति ईरानी कुछ देखो बोलती साहब, नहीं है। जो भारत की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से महंगाई तो बढ़नी है। हाँ। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़नी है। इसमें कोई दो राय नहीं धंधा है। भी आप भी बढ़ा है। जानते हो धंधा भी बढ़ा है ना। बिजनेस भी बढ़ते हैं दिन हाँ। दिन, और महंगाई भी बढ़ती है। महंगाई तो बढ़नी चलिए अब बढ़नी उन लोगों से बात करते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल बताइए, किसकी सरकार इस बार कितनी सीटें? है। एक ही सरकार, भाजपा सरकार 150 प्लस। 150 प्लस। मोदी जी की सरकार। एक ही नहीं, एक खाता ही नहीं खोलेगा वो तो, वो खाता ही नहीं खोलेगा। हाँ जी, किसके सरकार? मोदी हाँ। मोदी कौन जीतेगा? मोदी भाजपा। चलिए भाजपा जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इन लोगों से हमने बातचीत की। अब चलिए पीछे बाहर बात करने की कोशिश करते हैं कि बाहर के लोग सब क्या सोचते हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है। हालांकि इन लोगों ने बाखूबी तरीके से बताया, अच्छा बोला इन लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है, चीज़ों को समझ भी रहे थे। काका जी मेरे साथ मौजूद है। काका जी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हिंदी बोल लेते हैं आप? हाँ बोलते बोलते हैं। मैं ये जान रहा हूँ, अभी लोग बता रहे थे बीजेपी ने पूरे गुजरात को चमका दिया, डीसा को चमका दिया। कैसा लगा गुजरात सरकार का काम? अच्छा लगता है। अच्छा लगा। इस बार किसकी सरकार बन रही है? हाँ भाजपा सरकार बनती है। फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। आप लोग वोट देने जा रहे हैं, किस मुद्दे की चर्चा हो रही है इधर? हाँ मोदी आओ मोदी ही आएंगे। और केजरीवाल जी? केजरीवाल, कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब हाँ, सब आएगा। सब आएगा। चलिए ठीक है, तो ये बातचीत चीज़ है। क्या नाम हुआ सर आपका? जयंती भाई। जयंती जी, मैं अभी सब लोगों से बात कर रहा था, कह रहे कि भाई इस एरिया में तो भाजपा ही भाजपा है। क्या हाल होगा फिर विपक्ष जो दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं? वो तो गलत बात है, लेकिन जो माहौल मोदी जी का है तो वही चलने वाला है। वही चलने वाला है। विपक्ष का कोई चारा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो बोला ये है। जो दावे ठोक रहे हैं कि अब की बार गुजरात को हिला देंगे, उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को, न, वो हो ही नहीं सकता। ये झाड़ू वाले का कुछ आने वाला ही नहीं है। तो हवाबाजी कर रहे हैं क्या? हवाबाजी तो जनता मतलब उन्हें नहीं एक्सेप्ट करेगी। नहीं, कभी नहीं। तो आप लोग कैसे देखें? देखिए आप लोग जानकार हैं, तजुर्बेकार हैं, थोड़ा सा अगर डीपली बात करें तो इस बार नया क्या हो रहा है तो चुनाव? नया चांस इधर गुजरात में देने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। नहीं, मैं डीसा में तो बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है, एकदम थोड़ा सा भी नहीं। बिल्कुल नहीं। और कांग्रेस? कांग्रेस का तो देखते हैं कि उनका कैसा माहौल है, वैसे चलेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? चलिए, हाँ आपका क्या नाम हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं। काका जी कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ? अच्छा पहुंचा भाई किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस के कांग्रेस की सरकार बन रही है। अभी इतने लोग 10 में से बात किया, किसी ने नहीं कहा कांग्रेस की नहीं। कैसे लग रहा है आपको कांग्रेस की सरकार ये बनी? तो के करे बनी मैदान में खबर पड़ा है। हाँ तो वहाँ तो करे हट ऐसा क्या क्या गुजरात सरकार ने जो नहीं किया है कि जनता उसे हटा देगी? बताइए। सब लोग कह रहे हैं सब कुछ तो कर ही रहे हैं गुजरात सरकार। मोघवारी बीजी बधी रीति साइड। अच्छा, महंगाई एक मुद्दा है। हाँ, तो महंगाई। कांग्रेस की तरफ से कौन? ना राहुल गांधी दिख रहे हैं, ना प्रियंका गांधी दिख रही हैं, ना सोनिया गांधी, ना खड़गे साहब, कोई भी नहीं। कैसे जीतेंगे? सारा किस मुद्दे के हिसाब से जीत रहे हैं? सारा चलिए ठीक है, तो यहाँ पे एक लोग तो कम से कम कांग्रेस का मिले। हाथ जोड़ रहे हैं। आप नेता थोड़ी है, नेता है। मैं तो इसको छोड़ दीजिए, मैं तो जनता से समझने आया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? चलिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? गौरी। ओके जी, मैं ये जानने आया हूँ गुजरात सरकार का कामकाज कैसा लगा आप लोगों को, और यहाँ नेता आते हैं तो किस मुद्दे पे बातचीत करते हैं? यहाँ से नेता आते हैं रोजगारी में, धंधा में बहुत, नौकरी से लड़कियों को नौकरी बहुत मिले, इसमें बात करते हैं हम तो मिल रहा है लड़कियों को नौकरी? मिल रहा है लोग। नौकरी अब तो लड़कियों को नौकरी नहीं मिलती, जब बनती है तो भी नहीं मिलती है। अच्छा, मतलब ये दिक्कत है। और क्या लड़कियों की, महिलाओं की क्या दिक्कतें हैं इस एरिया में? महिलाओं की हमारी ये दिक्कत है कि हम लोग बहुत बनते हैं तो क्यों नौकरी नहीं मिलती, मेहनत करते तो क्यों हम पीछे है, लड़कियों को पीछे है। तो अभी मैं इन लोगों से बात कर रहा था, ये लोग तो कह रहे हैं बीजेपी सरकार में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, लोग खुश हैं, सड़कें बन रही हैं। बीजेपी सरकार में दिक्कत है,
है ना। हाँ लोग मतलब सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ ऊपर ऊपर बात कर बाकी है। चलिए एक सवाल मैं आपसे और समझता हूँ कि लोग बोलने से भी कतरा रहे हैं, सच्चाई क्या है? क्या वाकई में जो बोला जा रहा है क्या लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है? क्या लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है? कैसे देख रही हैं? मतलब जो सरकार कह रही है कि नौकरियां दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, क्या लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल ये रहा सब बातें हैं, हाँ, कुछ सिर्फ ये नहीं कागजों मिल पे रहा। बातचीत हाँ हो रही है। कुछ बातें हैं, बिल्कुल। ये सब कुछ मिल नहीं रहा। किसकी सरकार बन रही है इस बार? हमारे तो कांग्रेस से है। कांग्रेस है। तो देखिए ऐसा नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी दोनों कांटे की टक्कर चली है। चलिए कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नहीं बात करोगे फिर कैसे होगा फिर? तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो लोगों से हमने बातचीत की, आपने देखा वहाँ भी लोग थे, यहाँ भी लोग थे। बात कर एक चीज़ समझ में तो आ गया कि डीसा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस में जो है टक्कर देखने को मिल रही है। देखना होगा कि आखिर क्या बीजेपी बरकरार रहेगी या फिर कांग्रेस कुछ उलटफेर करती हुई नजर आएगी। डीसा विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद आसिफ और सुमित की रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।